हेलो एवरीवन। तो ये मैंने नया चैलेंज स्टार्ट किया है। मैं ऑलमोस्ट जीरो से ट्रेडिंग सीख रहा हूँ। तो और ये चैनल मेरी प्रोग्रेस देखने के लिए है। तो मैं अब से ये जो भी करूँगा उसके उस जो भी करूँगा उसकी वीडियो यूट्यूब पे डालूंगा। सो स्टार्ट किया था मैंने इससे। मैंने चैट जीपीटी से पूछा भाई क्या करना है। देन चैट जीपीटी ने मेरे को दिखाया बताया कि भाई ये आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज है। मैं फर्स्ट एक्सरसाइज तो कंप्लीट कर चुका हूँ। अब सेकंड एक्सरसाइज करते हैं। पहली बात तो ये कि मैं कोई वीडियो एडिटिंग वगैरह नहीं करूंगा, मे भी थंबनेल भी ना लगाऊं, बट क्या पता। सो पहली एक्सरसाइज थी कि मेरे को डेली इक्वल हाई और लो मार्क करने हैं। सेशंस के हाई इक्वल लो मार्क करने हैं, ऑब्वियस स्टॉप स्टॉप क्लस्टर्स मार्क करने हैं। ये मैंने कर लिया। 30 दिन का मैंने इस प्लेटफॉर्म पे किया था, ट्रेडर्स का सफे। यहाँ पे बैक टेस्ट पे जाके यहाँ पे ऐड सेशन करके आप नया सेशन बना सकते हो। ओके। देन अब सेकंड एक्सरसाइज करते हैं। सेकंड एक्सरसाइज में क्या कहा है इसने कि चार्ट्स पे जाना है। एवरी टाइम जब भी लिक्विडिटी ग्रैब हो जाने के बाद डिस्प्लेसमेंट हो, स्ट्रक्चर ब्रेक होए और वो कोई ऑर्डर ब्लॉक या एफवीटी छोड़े, तो देखना है कि भाई प्राइस रिटर्न हुआ और कैसे एक्सपेंशन हुआ। सो चलो देखते हैं, ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए इस पे देखते हैं यूरो यूएसडी पे। और जैसा कि आप देख रहे हो ये प्रो वीडियो है, ऐसे कोई वो एडिटिंग इसमें नहीं है। सो मैं क्या करता हूँ, इसको 50 मिनट पे करके अपना ये मार्क करता हूँ। ये है एशियन सेशन। 7 बजे से 12 AM तक। फिर अपना आ जाता है ऑलमोस्ट 12 से 7 बजे तक लंदन सेशन। और मतलब ऑलमोस्ट ये हो जाता है और 7 बजे न्यूयॉर्क का किल जोन चालू हो जाता है। इसके लिए मैं 7 बजे तक रखता हूँ न्यूयॉर्क सेशन को, फिर लंदन सेशन को। फिर अपन आते हैं न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क का किल जोन होता है 7 से 10 बजे तक। बट मैं 12 तक रखता हूँ क्योंकि 12 बजे कोई भी ट्रेड हो, चाहे वो प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, ऑलमोस्ट मैं कर देता हूँ ट्रेड क्लोज। ठीक है। तो इसको भी मार्क कर लेते हैं। तो अपनी इसमें अपने को देखनी है भाई लिक्विडिटी। इसमें अपने को देखना है कब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होएगी। देन चलो इसको रखते हैं थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड। एशियन सेशन को होने देते हैं। ये हो गया एशियन सेशन, इसको रखते हैं 5 मिनट पे। अब 1 आवर पे जाके देखते हैं कि भाई कहाँ होंगे स्टॉप लॉसेस। देन मैं एक स्टॉप लॉस यहाँ पे देख पा रहा हूँ और कुछ स्टॉप लॉस यहाँ पे भी देख पा रहा हूँ मैं। और ये देखिए ये ऑलमोस्ट आई मीन इक्वल लोज ही हैं। जैसे कि जो सपोर्ट रेजिस्टेंस होता है वो आप एक लाइन से ना डिनोट करें, वो एक जोन होता है। देन अपने को 1 आवर पे मार्क कर लिया अपन ने। नीचे का भी मार्क कर लेते हैं थोड़ा। देखिए ये है इक्वल लोज, 4 इक्वल लोज है यहाँ पे, बहुत ज्यादा लिक्विडिटी है यहाँ। इसके नीचे ये है यहाँ पे। हाँ। तो इस पे मार्क कर लेते हैं कि अगर प्राइस नीचे जाने लगे तो भाई कहाँ पे अपने को ट्रेड क्लोज करना है उसके लिए। अब चलते हैं 15 मिनट्स पे। 15 मिनट्स पे क्या करना है, सेशन का लो मार्क हो चुका है, सेशन का हाई ये है। ठीक है। और तो ऐसा सच में वो भी स्टॉप्स नहीं दिख रहे हैं 15 मिनट्स पे। लेट्स सी। मैं जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ ये लिक्विडिटी ग्रैब हुई है, यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होएगा। बट लेट्स सी 5 मिनट पे तो ये ऐड आ जाती है।
कुछ नहीं कर सकते, वेट ही करना पड़ेगा। तो अब ये एड का टाइम कंप्लीट हो चुका है। अगर ऑडियो क्वालिटी अच्छी ना हो तो भाई मैं क्या करूँ, क्योंकि मेरे पास कोई प्रॉपर बाइक है नहीं। मैं अपने एयरपोर्ट से ही रिकॉर्ड कर रहा हूँ। सो लेट्स गो टू 5 मिनट्स, लेट्स सी। तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ, यहाँ पे इस प्राइस ने अपने को ब्रोक किया है, लिक्विडिटी ग्रैब की है। ये भाई डिस्प्लेसमेंट कैंडल है। सो अपने पास मस्ट ये है ऑर्डर ब्लॉक, और इसके साथ साथ एफवीजी भी है हमारे पास। तो ये एक जोन है जहाँ से प्राइस वापस आ सकता है नीचे, ये लिक्विडिटी ग्रैब करने के लिए। राइट, यहाँ पे अपने पास एक ऑर्डर ब्लॉक है, ये वाला। लेट्स सी क्या होता है। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया, अपने को देखना क्या था, डिस्प्लेसमेंट ब्रेक स्ट्रक्चर, order block FEG left, where price returned and how expansion followed. All right, let's see. तो अभी 2 नहीं बजे हैं, लंदन का किल जोन नहीं आया है। हम्म, अब 2 बज चुके हैं। अब देखते हैं भाई क्या आता है प्राइस। मे बी एंड तक यहाँ तक जा सकता है। अगर ये इससे भी ऊपर जाएगा तो ये ऊपर की लिक्विडिटी ग्रैब कर रहा है। देन यू कैन सी कैसे यहाँ पे प्राइस यहाँ तक आया और बाउंस हो रहा है। बट लेट्स सी क्या ये यहाँ की लिक्विडिटी ग्रैब करता है या नहीं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, प्राइस ने यहाँ पे लिक्विडिटी ग्रैब कर ली है। अगर हम यहाँ से इसका ट्रेड लेते इस कैंडल पे, स्टॉप लॉस होता अपना यहाँ पे, टारगेट होता अपना यहाँ पे। और मैं क्या करता हूँ, जैसे ये यहाँ पे 236 पॉइंट है, तो मैं इसमें 30 या 40 पॉइंट्स और ऐड कर देता हूँ। बिकॉज आईसीटी कहते हैं कि स्टॉप लॉस के नीचे 40 से 50 पिप्स जाता है ये। तो लेट्स सी 236 प्लस, मैं 30 ही रखता हूँ टू बी ऑन सेफ साइड। 40 भी रख सकते हो, सेफ साइड रखने के लिए भाई 30 ही रखता हूँ मैं। तो इट्स लाइक 266। एंड अगर आप 40 भी रखते तो आपका ऐसा हिट हो जाता ना, टीपी हिट हो जाता। और ये 3.19 की ट्रेड। तो मैं क्या करता हूँ, इसको ट्विटर पे भी डाल देता हूँ। ये पोस्ट करता रहता हूँ मैं ट्विटर पे, पता नहीं क्या रीजन है, मैं जस्ट करता हूँ पोस्ट। राइट, ये अपने पास हिट हो चुका है अपना, इसको डिलीट कर देते हैं। देन देखते हैं क्या प्राइस, ये लिक्विडिटी भी ग्रैब करता है या प्राइस ने ये लिक्विडिटी भी ग्रैब कर दी है। अब अपने पास ये और क्यू जोन आने वाला है, इससे प्राइस क्या करता है। सो अगर हम देखें तो ये ऑलमोस्ट इक्वल लोज ही हैं सभी। प्राइस ने वैसे यहाँ की लिक्विडिटी ग्रैब की है, तो देखते हैं क्या करता है प्राइस। ये किल जोन आ चुका है न्यूयॉर्क का। ये प्राइस ने दोबारा लिक्विडिटी ग्रैब कर ली है, कोई डिस्प्लेसमेंट है नहीं। ये जब हम्म, हम्म,
ये जब इसको डिस्प्लेस करेगा तब अपना बाय साइड का ट्रेड बनेगा, बट इसको डिस्प्लेस कर नहीं रहा है। और यस, बाइस पुलिस ही है, बेरिश है। तो ये नीचे ही जाने की उसमें है, मेरे को तो ये लग रहा है, बट क्या पता, यू नेवर नो क्या हो सकता है। यहाँ पे भी कोई ऊपर की लिक्विडिटी ग्रैब नहीं हुई है, बिकॉज यहाँ पे आप देख रहे हो इक्वलाइज है, सो लिक्विडिटी तो ग्रैब हुई नहीं है। हाँ, ये नीचे ही जाता जा रहा है। हम्म, चलो देखते हैं। यहाँ पे है ऑब्वियस स्टॉप लॉसेस, देन यहाँ पे कोई प्रॉपर डिस्प्लेसमेंट है नहीं इस एरिया में, इस कैंडल के अलावा। और प्राइस नीचे जा रहा है, यानी जो बायस है वो बेरिश है। अगर हम देखें तो यहाँ पे कोई लिक्विडिटी स्वैप हुई नहीं है। इसके अलावा अगर हम देखें तो ये हुआ 9 बजे के आसपास। ये आईसीटी का मॉडल है, उस 2022 का। अगर हम यहाँ पे वो रखते, टू का रिस्क रिवॉर्ड रखते, तो हम टू का कैप्चर कर सकते थे, बट ये अपनी एक्सरसाइज है नहीं, तो अपन ये नहीं करते हैं। तो अगर हम आज का ट्रेड देखते इस मॉडल पे, तो होता है ये यहाँ से लेके नीचे की लिक्विडिटी पे भी 60 पॉइंट तक, 345, तो 40 पॉइंट इसमें, 30 पॉइंट इसमें ऐड कर दे तो 375 तक, ऑलमोस्ट यहाँ तक अपने को एक 3 RR का ट्रेड मिल सकता, 3 6 का मिल जाता। No, चलो नेक्स्ट डे देखते हैं, सो करते हैं अपन क्लियर। यस, वाईफाई नहीं चल रहा है आई गेस। तो एक काम वो करते हैं, 50 मिनट्स पर जाके वन गेम को मार करते हैं। It's 12 AM पे एंड 7 AM पे एंड 12 PM पे। हम इसको थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करते हैं ताकि एशिया सेशन को कवर कर ले। राइट, एशिया सेशन कंप्लीट, देन ऑब्वियस आई एंड लो मार्क्स करते हैं 1 आवर पे चल के। सो यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ कि यहाँ पे देख रहे हैं मेरे को, और मेरे को देख रहे हैं यहाँ पे, देन यहाँ पे, एंड ये भी एक सिंगल लो है, जो कि अब तो ऐसे देख रहा है जैसे ऑलमोस्ट ये होना चाहिए सिंगल लो तो। बट अगर हम इसको लोअर टाइम फ्रेम पे देखें तो यहाँ पे ऑब्वियसली स्टॉप लॉस होंगे। देन जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ एशिया में हुआ है एक्यूमुलेशन। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखते हैं इसको। यहाँ पे मैं एक ऑर्डर ब्लॉक देख पा रहा हूँ, ये वाला। चांसेस है कि प्राइस से भी मिटिगेट करे, बट लेट्स सी क्या होता है। हम्म, ये है अपना हाई सेशन का, ये अपना सेशन को लो, देख नहीं पा रहा हूँ मैं। हाँ, यही है। सो प्राइस ने एशिया सेशन में एक्यूमुलेशन किया है,
लेट्स सी 5 मिनट पे कैसा दिख रहा है प्राइस। ने ये लोस सारे प्राइस ने ग्रैब कर लिए हैं, ये भी ग्रैब कर लिया है। लेट्स सी प्राइस कैसे बिहेव करता है। डिस्प्लेसमेंट हो चुका है। ये हमारे पास ओपी और एफईजी दोनों हैं। ये यहाँ पर ऑलमोस्ट देखते हैं क्या प्राइस यहाँ पे वापस आता है या नहीं। जैसा कि मैंने बताया था कि आप इसको एक जोन की तरह मार्क करें, जैसा कि यहाँ पे इतना सा दूर रह के हो चुका है। तो यहाँ पे मे भी हम बाय साइड का ट्रेड देख सकते थे। यहाँ से लेके ये अपना वो था ईपी, ये अपना 2 RR का है। एंड अगर हम 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे देखें प्रॉपरली ऑल द ब्लॉक को, देन ये अपना यहाँ तक बनता है, वो भी ऑलमोस्ट यहाँ तक ही बनता है। Then ये इसको कवर कर रहा है तो हम यहाँ तक रख सकते हैं इसको। और वही अपना 40 पॉइंट्स तो हम बढ़ा ही सकते हैं। जैसे ही ये ऐड चला जाता है फिर देखते हैं। तो अपना ये हो चुका है। हम देखते हैं, ये डिस्प्लेसमेंट अपने को देखना था, लिक्विडिटी ग्रैब कर चुका है ये। हालांकि 2 बजे किल जोन आएगा। ये मैंने न्यूयॉर्क का टाइम लगा रखा है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। वैसा तो यूटीसी -4 होता है, बट आई गेस ये डे लाइट टाइम चल रहा है तो यूटीसी -5 हो चुका है। देन ऐसे ही क्या पता ये लिक्विडिटी भी ग्रैब करे। तो हम इस ट्रेड से कुछ एक्सपेक्ट नहीं रखते हैं, एक्सपेक्टेशन नहीं रखते हैं, बट एक रेफरेंस रखने के लिए मैंने ये यहाँ पे लगा दिया है। सो अपना टीपी यहाँ पे हिट हो चुका है। अ, अ, मैं कहना चाहूंगा कि हाँ, आप जब भी टीपी लगाए तो एक वो रखें कि भाई ट्रेलिंग रखें उसको, जिससे क्या हो कि अगर ये मूव यहाँ तक जाने वाली हो आप उसे कैप्चर कर सके। लेट मेरा कॉल आ गया। लेट्स सी क्या प्राइस इसे भी मिटिगेट करता है। कॉज लंदन किल जोन चालू हो चुका है। और मेरे को लगता है कि प्राइस और जाएगा ये। एंड अगर हम इसे देखें तो प्राइस ने अपना टीपी हिट कर दिया है। मे बी ये यहाँ तक तो जाएगा ही। एंड इट्स लाइक 372, तो ये जा सकता है 400 तक, 400 पॉइंट्स तक। लेट्स सी व्हाट हैपेंस। यू नेवर नो प्राइस क्या करेगा, बट देखते हैं चलो। हम्म, तो प्राइस ऊपर नहीं जा रहा है। अपना जो वो था वो यही तक था, लाइक 260 पे हैं, 290। अगर हम इसको जैसे कि मैंने बताया था टू, यहाँ पे है ये 260 पॉइंट्स यहाँ पे, पर ये है 290। जैसा कि मैंने बताया था कि भाई 30 पॉइंट हम ऐड कर सकते हैं। तो एज यू कैन सी 27 पॉइंट्स एंड 30 पॉइंट्स पे ये अपना वो हो रहा है, टीपी हिट हो रहा है। देन एक्यूमुलेशन मैनिपुलेशन, न्यूयॉर्क सेशन में हम सोच सकते हैं कि क्या पता भाई ये वो करे।
मैनिपुलेशन करें, एक्यूमुलेशन में सॉरी डिस्ट्रीब्यूशन करें। सो अगर हम देखें तो यहाँ पर मेरे को तो ये लिक्विडिटी ग्रैब की इसने, यहाँ पे ये को प्रॉपर डिस्प्लेसमेंट में कुछ में नहीं दिख रहा है। यहाँ पे ये डिस्प्लेस करेगा इसको इस पॉइंट पे। तो चलो देखते हैं न्यूयॉर्क में क्या रहता है। वेट, मैं इसे ट्विटर पे डालना भूल गया, डाल देते हैं। सी अब जैसे कि ये अपना किल जोन चालू हो चुका है, ऑब्वियस स्टॉप्स थे यहाँ पे, एंड ऑब्वियस स्टॉप्स होंगे यहाँ पे। देन ये हो चुका है मिटिगेट, यहाँ पे होंगे, यहाँ पे भी होंगे, एंड ये होंगे यहाँ पे। तो हम रिमूव करते हैं और ये अब कोई काम का है नहीं, इसको भी रिमूव कर देते हैं। ये अपने न्यू लेवल्स हैं। जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ इस लिक्विडिटी ग्रैब की यहाँ पे अपना, यहाँ पे अपना डिस्प्लेसमेंट यानी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होएगा। देखते हैं करता है या नहीं प्राइस। उस ये भी हो सकता है, वी नेवर नो। यहाँ पे भी हो सकता है लिक्विडिटी ग्रैब की और उसने डिस्प्लेसमेंट दिखाया है, तो क्या पता प्राइस यहाँ तक आके ऊपर जाए, बट लेट्स सी। ये अपना न्यूयॉर्क ट्रेड जोन चालू हो चुका है, एंड जैसा कि मैं देख रहा हूँ डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ। हाँ, अब ये हो गया डिस्प्लेसमेंट। एफपीजी भी है यहाँ पे, बट कोई स्ट्रॉन्ग मूव दिख नहीं रही है मेरे को। प्राइस क्या है, ज्यादा एफपीजी नहीं छोड़ रहा। देख रहे हो जैसे आप, जैसे मैं आपको बताऊं तो छोटा सा एफपीजी, नो एफपीजी एट ऑल। लेट्स सी क्या करता है प्राइस। प्राइस ऊपर गया, प्राइस नीचे आ रहा है, राइट। प्राइस ने ये लिक्विडिटी ग्रैब की यहाँ तक की, प्राइस ने ये यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया, यहाँ पे एफवीजी छोड़ा, यहाँ पे जब भी छोड़ा, और ये वाली जो कैंडल है ये ब्लैक वाली, ये अपना हो गया ऑर्डर ब्लॉक। ये ऑर्डर ब्लॉक है, यहाँ पे इसने इसको टच किया। अगर हम यहाँ से ट्रेड करें करते, इस स्विंग के नीचे अपना लो टू का टारगेट हम रखते, जैसे कि ये, लेट्स सी। सो प्राइस वापस नीचे आ चुका है, प्राइस ने ये तोड़ा है, ये बहुत बड़ा एफपीजी छोड़ दिया है यहाँ पे। अगेन एफपीजी स्ट्रांग मूव, अगेन बहुत स्ट्रांग मूव आई है प्राइस में। और ये प्राइस अपने एफवीजी को टच कर रहा है, प्राइस ने अपने एफवीजी, या हम कहें ये ओपी है, इसको टच किया है। अगर हम यहाँ पे सेल साइड का ट्रेड प्लान करें, स्टॉप लॉस मेरा ये, टारगेट मेरा ये यहाँ पे, देन 228 इन 230, यानी हम रखते हैं 257 तक का टारगेट। लेट्स सी।
तो 12 बज चुके हैं, 12 बजे ट्रेड क्लोज, इस कैंडल पे ट्रेड क्लोज कर देता मैं। और मेरा ये ट्रेड भी गलत था, बिकॉज ये किल जोन के बाहर आ चुका है। किल जोन होता है 7 से 10 बजे तक। तो 7 से 10 के बीच ट्रेड लेना अपने को, 2 से 5 के बीच, ऑलमोस्ट इस टाइम के आसपास ही ट्रेड लेना है। 11 बजे के बाद तो ट्रेड लेना ही नहीं है। और जो ये मैं बता रहा हूँ आपको, ये न्यूयॉर्क के टाइम से है। ये जैसे कि आप देखो मैं आपको, तो ये न्यूयॉर्क का टाइम लगा हुआ है। तो आपको न्यूयॉर्क के बाद ट्रेड नहीं लेना। सी प्राइस क्या करता है, अगर हम स्टिल इस ट्रेड में होते लास्ट वाले में, तो प्राइस क्या अपने स्टॉप लॉस को हिट कर देता। ये स्टॉप लॉस हिट होएगा। तो कोई ज्यादा वॉल्यूम नहीं है इसमें। अब जैसा कि देख पा रहे हो, 12 बजे के बाद, 12 बजे तक ही काफी वॉल्यूम था ऑलमोस्ट। उसके बाद वॉल्यूम खत्म हो जाता है। और ये एक बहुत अच्छा एग्जांपल है एएमडी मॉडल का। जैसे कि एक्यूमुलेशन, एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन, एंड देन ये यहाँ पे लिक्विडिटी ग्रैब करके डिस्ट्रीब्यूशन। एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन। तो अगर हम जैसे देख पा रहे हैं कि भाई, ये प्राइस ने यहाँ पे लिक्विडिटी करी, एंड देन प्राइस ने इसको भी तोड़ दिया था, यहाँ पे भी लिक्विडिटी स्वैप हुई है। देन प्राइस ने यहाँ पे सभी लिक्विडिटी को ग्रैब किया, और प्राइस यहाँ से यहाँ तक नहीं आया सेल साइड लिक्विडिटी के पास। cause टाइम एंड प्राइस, अगर अपना ट्रेड बनता भी तो वो यहीं पे बनता, यहाँ से लेके यहाँ तक का, यहाँ तक का। यहाँ पे अपने पास ये वाली लिक्विडिटी है, तो इसमें अगर हम 30 पॉइंट जोड़े, 180, 190 की में, तो 220 के आसपास। तो यार 220 अपना टारगेट कैप्चर हो रहा है। जैसे कि हम देख पा रहे हैं यहाँ पे ऐसा कोई वो है नहीं। अगर हम इसे 1 मिनट में देखें, हाँ, अगर हम इसे 1 मिनट में देखें, then जैसे मैं देख पा रहा हूँ, ये है रिवर। और अगर 1 मिनट में अपन इसको देखें, जो है, ये एक जस्ट एक क्लीन मूव है, जहाँ पे अपने पास एफवीजी भी है और ऑर्डर ब्लॉक्स भी हैं, बट रियली कोई भी ओपी या एफवीजी मिटिगेट नहीं हुआ। जस्ट एक क्लीन मूव थी। एंड ये मॉडल मैंने आपको बता दिया है। एएमडी का ये है एक्यूमुलेशन, ये है मैनिपुलेशन, ये है डिस्ट्रीब्यूशन। तो अगर हम चाहते तो डिस्ट्रीब्यूशन पे ट्रेड ले सकते थे। ये मूव आई अपनी 10 बजे के पास। जो न्यूयॉर्क न्यूयॉर्क सेशन है, उसमें 9 से 10 के बीच मूव आती ही है। एक अगर हम थोड़ा रिस्क ले लेते, तो ये मूव कैप्चर हो जाती, बट हम न्यू है, तो हम ये नहीं लेते, क्योंकि अपने पास इतना एक्सपीरियंस है नहीं अभी। एंड मैं इसको रिमूव कर देता हूँ, नेक्स्ट डे चलते हैं। इस तरीके से अपने को 20 बार वो करने हैं। एंड मैंने काउंटर भी नहीं लगा रखा। लेट्स मैं काउंटर लगा लेता हूँ।
फिर आपके पास आता हूँ वापस। सो मैंने ये काउंटर लगा लिया है। अब देखो, मैं मैंने ये 2 बार कर चुका हूँ सेकंड एक्सरसाइज का। तो मैंने 2 गिन लिया है, अपने वही 20 बार करना है। And let's see, let's go to third time। तो अब ये संडे है, संडे है तो अपन इसको यहाँ पे 7 PM को मार्क करते हैं। देन AM, 1 PM मार्क होता है। Why the fuck is this happening? ओके, लिख देते हैं। ये मार्क हो गया अपना। 12 AM पे मार्क लगाते हैं, 7 AM पे, 12 PM पे एशिया सेशन कवर करते हैं। एज यू नो, ये तो सभी कहते हैं कि एशिया सेशन में ट्रेड नहीं करते। सो एशिया सेशन को फास्ट फॉरवर्ड करते हैं यहाँ से। एशिया सेशन फास्ट फॉरवर्ड हो चुका है। 1 आवर पे चल के देखते हैं वे स्टॉप्स कहाँ होंगे। देन वी हैव दिस ऑर्डर ब्लॉक, दिस ऑर्डर ब्लॉक। इसके ऊपर ये इक्वलाइज है, इसके ऊपर स्टॉप्स होंगे। देन अगेन यही लो, एक लो ये यहाँ पे, एक ये यहाँ पे भी है, और एक यहाँ पे भी है। अब आप सोच रहे होंगे मैं इतनी लाइंस खींच के इसे कॉम्प्लिकेट क्यों कर रहा हूँ। ये प्रैक्टिस है, प्रैक्टिस में ये सब कर सकते हैं। और जैसे कि हम देख पा रहे हैं, ये जो जोन है, इसमें बहुत सारे स्टॉप लॉसेस आएंगे इसके ऊपर। राइट, लो है एशिया सेशन का ये, जो कि मैं देख पा रहा हूँ इक्वल लोज हैं, तो इक्वल हाईज यहाँ पे भी इक्वल लोज है। तो ऑलमोस्ट हम इसे एक जोन बना के रख सकते हैं, ये ऐसा। ओके, देन हमारे पास ये है, देन हमारे पास ये है। सो अब आप पूछेंगे कि मैंने यहाँ पे मार्क क्यों नहीं किया, क्योंकि ये देखो, यहाँ पे इसने प्राइस लिक्विडिटी ग्रैब की है, देन डिस्प्लेसमेंट हुआ है यहाँ पे, देन प्राइस वापस इस एफपीजी में आके ऊपर गया है। सो मोस्ट प्रोबेबली यहाँ कम स्टॉप लॉसेस आएंगे, यहाँ ज्यादा स्टॉप लॉसेस आएंगे, और ये यहाँ पे इक्वल लोज भी हैं, तो यहाँ पे ज्यादा स्टॉप लॉसेस आएंगे। यहाँ मतलब प्राइस इससे भी नीचे आएगा। यहाँ पे थोड़े बहुत स्टॉप लॉसेस तो हैं यहाँ पे, बट ज्यादा स्टॉप लॉसेस है यहाँ पे। देन प्राइस इसे ब्रेक करेगा तो इसे भी करना चाहिए, बट हमें नहीं पता कि प्राइस क्या करेगा। तो लेट्स सी प्राइस क्या करता है। हम इस ऑर्डर ब्लॉक में आ चुके हैं, एंड यहाँ पे लिक्विडिटी भी ग्रैब हुई हुई है यहाँ पे। देन कोई डिस्प्लेसमेंट अच्छा खासा यहाँ पे हुआ है। देन यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक है, अगर प्राइस जाएगा तो इसको टच करके बूम यहाँ पे प्राइस यहाँ से भी सीधा जा सकता है। प्राइस यहाँ से ऐसे भी जा सकता है यहाँ तक, या फिर प्राइस इस एफपीजी को टैप करके भी जा सकता है, या फिर प्राइस इस एफपीजी को टैप करके जा सकता है। वी डोंट नो प्राइस किस एफपीजी को टैप करेगा, बट लेट्स सी प्राइस क्या करता है।
सेम लिक्विडिटी बना रहा है यहाँ पे, ये एक्यूमुलेशन है। प्राइस ने ऊपर कोई लिक्विडिटी ग्रैब नहीं की है। 15 मिनट का टाइम वही है। And we can see those at almost this zone, इस प्राइस जोन के आसपास। यहाँ पे भी स्टॉप लॉसेस आएंगे। यहाँ पे कॉस्ट दो इक्वल लोज है। प्राइस ने यहाँ पे लिक्विडिटी ग्रैब की तो है। यहाँ पे जैसे कि हम देख पा रहे हैं इस अ, यहाँ पे इसकी लिक्विडिटी ग्रैब हुई है, बट स्टिल प्राइस नीचे यहाँ तक मूव नहीं कर रहा है, बिकॉज लिक्विडिटी यहाँ पे इनके ऊपर भी रहती है। सो ये भी आपको ध्यान रखनी है। लेट्स सी प्राइस क्या होता है। वो एम हो चुके हैं। एंड ये जैसे कि मैंने बताया था, प्राइस ने 15 मिनट्स पे बता दो मैंने। प्राइस प्राइस ने ये वाला जो वो है एफपीजी इसको टैप किया और प्राइस ऊपर गया वहां पे। जैसा कि मैंने यहाँ पे बताया था, ये है लिक्विडिटी ग्रैब। यहाँ पे हुआ इसका डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पे एफवीजी, यहाँ पे एफवीजी, यहाँ पे एफवीजी है, तो हम यहाँ पे इस पॉइंट पे अपना ट्रेड खोल सकते थे। अपना स्टॉप लॉस होता है इसके नीचे, टारगेट होता है ये। एंड यस, ये अपने को 30 पॉइंट ऊपर देगा या नहीं देगा वो हम देखते हैं। सो यार 30 पॉइंट अपने को ऊपर फिर मिल चुके हैं, 224, 250 तक, 260 मिल गए। नेवर माइंड। तो आई गेस थोड़ा बहुत मेरे को आ रहा है। यहाँ पे अपने पास ये ओबी है 5 मिनट्स पे। एंड वही सीन है एएमडी मॉडल, जैसे कि यहाँ पे आप देख पा रहे हो, एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन। क्योंकि जैसे कि मैं अगर यहाँ पे देखो 5 मिनट्स पे, यहाँ की लिक्विडिटी जा चुकी है, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट है, ये एफवीजी है। सो अपने पास यहाँ पे एंट्री बन सकती थी, ये अपना स्टॉप लॉस हो सकता था। एंड देन ये अपना टारगेट। और टाइम है ट्रेड का प्रॉपरली 2 बजे, 2 बजे अपना लंदन के जोन चालू हो जाता है। हाँ, आप तो जैसे कह रहे हो, कह सकते हो कि भाई तेरे तो सभी ट्रेड्स ठीक जा रहे हैं, तू तो गोट है, लेजेंड है। बट अब ये क्या है, मेरे सामने रखी है मार्केट की, मुझे पता है मार्केट यहाँ पे जा चुकी है, तो मैं यहाँ पे कोई भी लॉजिक लगा सकता हूँ। बट रियल टाइम में नहीं लगती भाई। रियल टाइम में फोमो भी होता है, इमोशनल कंट्रोल भी चाहिए। वो मैं अंदर आई गेस बना नहीं है अभी। चलो देखते हैं प्राइस कैसे क्या करता है। तो ये जैसा कि एएमडी मॉडल कहता है, एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। ये तो किया इसने लंदन के जोन में। अगर मैं देखूं यहाँ पे लिक्विडिटी है, तो देखते हैं प्राइस कैसे बिहेव करता है। प्राइस यहाँ की लिक्विडिटी भी लेगा इस जोन की, आई गेस, बट वी डोंट नो, वी कैन जस्ट गेस ओनली। तो प्राइस वापस यहाँ पे आया, इस लो की लिक्विडिटी ली, और जो इस मूव के अंदर कैप्चर हुए थे कि प्राइस यहाँ तक जाएगा, उनकी लिक्विडिटी ग्रैब कर ली प्राइस ने। देन यहाँ पे
डिस्प्लेसमेंट हुआ है। ये अपने पास ऑर्डर ब्लॉक है। ये अपना एफवीजी है, ये वाला। लेट्स सी प्राइस इस पे वापस आता है या नहीं। राइट पर मूव करते जा रहा है, करते जा रहा है। देन अपन न्यूयॉर्क सेशन में एंटर कर चुके हैं। यहाँ पे लिक्विडिटी है, लिक्विडिटी ग्रैब कर ली प्राइस ने। Then अपना स्विंग लो होएगा यहाँ पे। यहाँ पे अपना स्विंग लो होएगा। देखते हैं प्राइस स्ट्रक्चर को ब्रेक करता है, यानी प्राइस ने स्ट्रक्चर ब्रेक किया। Then एक एफपीजी छोड़ा, देखते हैं। सो इसका प्लस बहुत बड़ा हो जाएगा अपना। और टाइम हो चुका है 9:40। ओके वी कैन टेक ट्रेड, लेट्स सी। स्टॉप लॉस यहाँ पे वो चालू हुआ है यहाँ पे। देन वी कैन टेक द टारगेट प्लस, सी हाउ द प्राइस मूव्स। क्या पता प्राइस इस ऑर्डर ब्लॉक पे भी चला जाए, वी नेवर नो। जस्ट रेफरेंस के लिए मैंने ये लगा दिया है। बारह बज चुके हैं, सो हम इस ट्रेड को करेंगे क्लोज यहीं पे। अ, अगर हमें ट्रेड लेना होता तो हम ले सकते थे इस पॉइंट पे। ये अ, यहाँ पे ये अपना एफपीजी ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर, ये यहाँ पे अपना टारगेट हम करते इस एफपीजी का। सर अपने को टीपी नहीं मिलता, हम 12 बजे यहाँ पे ट्रेड क्लोज कर देते। हाउएवर हमें अपना टीपी रखना था इस पे, क्योंकि 1.7 का आर होता, हम इसका 2 का कर दे देते। तो अगर हम इसे 2 का करते तो अपना टीपी हिट हो जाता। And this का एक और बार काउंट कर लिया है मैंने भाई। तीन तीन से मैंने आपको करके दिखा दिया है, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। देन नेक्स्ट टाइम मिलते हैं, मैं इतनी और प्रैक्टिस कर लूंगा इसकी, और आपको दिखा दूंगा नेक्स्ट टाइम। क्या पता मैं स्ट्रीम करूं, ताकि मैं जो जो कर रहा हूँ मेरा भी ट्रैक रहे एक, आप भी देख सको उसे। तो बाय, मिलते हैं फिर।